खिद्यतां महाभागे तपसानेन पार्वती रुद्रो न दृश्यन्ते बाले विरक्तो नात्र संशय। कहा, हे पुत्री, तुम इतनी हिमालय राज गए माता के पास समझाने, जब माता ने कठोर तप कर लिया है, जब भगवान नहीं मिले, जाकर कहा पुत्री ये अब ये हक छोड़ दो। तुम शंकर को जानती ही नहीं हो, सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो तो विरक्त है, उनका गृहस्थ में भाव है ही नहीं। और आप जो ये तप कर रही हो ना, इस तप से तो केवल स्वयं का नुकसान कर रही हो, खुद मूर्छित हो जाओगी तप के प्रभाव से। इसलिए हे पुत्री ये हट छोड़ दो, ये जिद को त्याग दो और घर चलो। हे पुत्री, तुम्हें पता ही नहीं है, वो जो भोले नाथ हैं तुम्हें ग्रहण नहीं करेंगे। जिस प्रकार से वो तुम आकाश में चंद्रमा को देख रही हो ना, जैसे ही चंद्रमा को पाना मुश्किल है ना, वैसे ही शंकर को पाना भी मुश्किल है। और पुत्री, तुम अपनी आंखों से देखकर आई हो कि भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया, फिर भी उनसे विवाह की आशा कर रही है। ये तो निरा मूर्खता हुई ना। जब तुम अपने आंखों से देख कर आए, काम उनका स्पर्श भी ना कर सका, तो भला वो कैसे विवाह, क्या गृहस्थी करेंगे? इसलिए हट को छोड़ दो। माता नहीं मानी, नहीं कहा नहीं। हे पिता, मैंने जो बात पहले की थी ना, वही बात अभी सत्य है। मैं अगर विवाह करूंगी तो केवल शंकर से करूंगी, इसलिए मैं तप नहीं छोड़ सकती कि भगवान मुझे मिले ही नहीं। भाई, भक्त की परीक्षा तो अंतिम श्वास तक होती है ना। हम तो कुछ ही क्षण में विचलित होकर सोचते हैं भगवान हमारी तो सुन ही नहीं रहा। 10 मिनट की भक्ति, 5 मिनट की भक्ति में हम सारी उम्मीदें लगा लेते हैं। और हे पिता, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? तब तो मैं कर रही हूं, मैं अपने तप से भगवान शंकर को अवश्य प्रसन्न करूंगी, आप चिंता न करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, माता ने अनेक अनेक प्रकार से ये बात अपने पिता को कही है, और जब पिता को बात करके वापस भेज दिया है। और इधर माता के तप का प्रभाव देखिए महाराज, संपूर्ण विश्व की मानो श्वास थम सी गई है। और अब सारे देवताओं को, ऋषियों को भी श्वास लेने में कष्ट होने लग गया है। और उस कष्ट के साथ ना विकल होने लग गया प्राणी मां। अब तो मां ने वायु को भी रोक लिया, अब तो सांस भी नहीं लेती। सारे देवता घबरा कर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। हे ब्रह्मा जी, रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बात हो गई? कहा, नाथ, बात कोई नहीं हुई। आप देख रहे हो वहां माता पार्वती का तप, आप देख रहे हो ना, उस तप के प्रभाव से हम लोगों का तो श्वास लेना भी मुश्किल हो गया। अगर माता को रोका नहीं गया ना, तो फिर तो प्राण संकट में आ जाएंगे हमारे। और वही तो तप है महाराज, जो अपने प्रभाव से सबको तपा कर रखे, उसी को तो तप कहते हैं, वही तो भक्ति है। ये देवता सब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो विष्णु भगवान का स्मरण करते हैं। चलो, अगर बात नहीं बन रही, विष्णु भगवान के पास चले, उनसे बातें करते हैं। सब विष्णु भगवान के पास चले हैं। विष्णु भगवान ने कहा, देखो एक ही बात है, अगर शंकर भगवान को प्रसन्न कर सको, उनको विवाह के लिए मना लो, तो माता पार्वती मान जाएगी, क्योंकि उनका उद्देश्य तो यही है कि शंकर मेरे पति बने। और इस बात का भरोसा भगवान के अलावा और कौन दे सकता है? भाई, जिसका विवाह होना है वही तो गारंटी देगा हम विवाह करेंगे।
अब पता लगा हमने माता को कह दिया विवाह करेंगे और शंकर जी मुकर गए तो फिर तो बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए ऐसा करो, सब लोग कैलाश पर चलो, भगवान से प्रार्थना करें, विनती करें। वो तो भूत भवन है, भोलेनाथ है, हम देवताओं का कष्ट देखेंगे ना तो मान जाएंगे, उम्मीद है। भगवान जी के वहां जब जाते हैं ना तो मार्ग में पहले नंदीश्वर महाराज मिल जाते हैं। वहां गए, नंदीकेश्वर महाराज मिले। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो महाराज? देवताओं ने कहा कष्ट में है, भगवान से प्रार्थना करने जा रहे हैं। नंदीश्वर महाराज ने कहा देख रहे हो भगवान तो ध्यान पे लगे हैं, समाधि में लगे हैं। ब्रह्मा जी बोले हे नंदी महाराज, अभी भूमिका के लिए बहुत सारा समय नहीं है, आप तो भगवान से विनती करिए, कोई ऐसा विधान करिए जिससे भगवान हमसे बात कर लें, क्योंकि देवताओं का कष्ट बड़ा हो गया है। नंदीकेश्वर महाराज ने जब प्रार्थना करी, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने उनसे पूछा, सारे देवताओं को अपने आगे खड़े देखकर भगवान कहने लगे, अरे देवताओं आज सब कैलाश पर, क्योंकि भगवान तो ध्यान में है, भगवान को तो पता ही नहीं क्या हो रहा, वो तो अखंड ध्यान लगा लेते हैं। देवताओं ने कहा महाराज अब क्या बताएं कैसी हमारी हालत है। विष्णु भगवान कहने लगे हे शंभो, तारक नामक एक दैत्य है, उसने पहले ही परेशान करके रखा है। माता पार्वती ने इतना कठिन, माता पार्वती तप कर रही हैं, और अगर आपने विवाह नहीं किया ना तो वो तारकासुर का वध नहीं होगा, तारकासुर का वध नहीं होगा तो देवताओं का तो जो चैन है वो उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि देवता स्वर्ग से तो पहले ही बाहर कर दिए थे। इसलिए हे नाथ, हे महादेव, हम तो आपके पास प्रार्थना लेकर आए हैं कि आप तो विवाह कर लीजिए, आप विवाह कर लीजिए। भगवान शंकर कहने लगे देखो ऐसा है, तुम देवताओं की बात मानकर एक विवाह तो हमने किया था ना, देवी सती के साथ भी तो विवाह तुम्हारी ही बात मानकर किया था, और देखा विवाह का क्या हल निकला। देवताओं ने कहा महाराज विवाह नहीं करोगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। शंकर भगवान उनको ज्ञान देने लग गए, उनसे कहने लगे कि मैंने तो सबकी रक्षा के लिए कामदेव को भस्म कर दिया, और यदि स्वयं मैं आज विवाह कर लूंगा तो फिर मनुष्य मात्र के मन में तो काम का प्रवेश हो ही जाएगा, इसलिए वो बात तो फिर गलत हो जाएगी। इसलिए तुम देवता भी इस बात की चिंता को छोड़ दो, सब तपस्या करो। भगवान को तो तप में ही आनंद आता है ना। और इतनी बात भगवान ने कही, भगवान फिर से ध्यानस्थ हो गए, भगवान की फिर से समाधि लग गई है। अब तो ये देवता और परेशान हो गए। इन्होंने नंदीश्वर महाराज से अनेक प्रकार से प्रार्थना करी, सब देवताओं ने मिलकर प्रार्थना करी है नंदीश्वर महाराज से। नंदीश्वर महाराज इनसे कहने लगे कि हे देवताओं सुनो, हे विधि, हे ब्रह्मा जी आप एक बात सुनो। शंकर भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं मैं ये बात तुमको बता सकता हूं। जो पीए होता है ना, पीए, अगर वो संतुष्ट हो गया तो फिर जो ऑफिसर है वो तो संतुष्ट हो ही जाता है। आजकल तो नेताजी से ज्यादा खुशामद नेताजी के पीए की करनी पड़ती है। नेताजी तो आसानी से मिल जाते हैं, मगर जो पीए है ना महाराज वो नहीं मिलने देता है। और ऐसा ही हाल नंदीश्वर महाराज का है। भगवान शंकर से अगर मिलना है तो नंदीश्वर महाराज का प्रसन्न होना आवश्यक है, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। और वो जो पीए होता है वो इस राज को जानता है कि कैसे खुश होंगे, उसके पास ऐसा मंत्र होता है, पीए खुश हो गया तो खुश हो गए। नंदीश्वर महाराज ने कहा देखो हम जानते हैं इस बात को, यदि आप लोगों का यही हट है कि भगवान शंकर विवाह करें तो हम तुमको भरोसा देते हैं, आप दीन भाव से भगवान की स्तुति करिए और आपकी करुण भाव को सुनकर भगवान क्या पता प्रसन्न हो जाए। अब भगवान के वहां रिश्वत तो चलती नहीं, आजकल तो रिश्वत देनी पड़ती है।
कह रहे दीन भाव अगर करुण पुकार कर लोगे तो शायद भगवान सुन ले, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे नारद जी, इस प्रकार से सभी देवताओं ने वहां पर खूब स्तुति करी है। और जब देवताओं ने स्तुति करी, भगवान फिर से प्रसन्न हो गए। भगवान ने फिर से आंख खोली। जब आंख खोली तो देखा सारे देवता फिर से सामने खड़े। भगवान कह रहे हैं काहे हरि, हे ब्रह्मा जी, हे सारे देवताओं, एक बात बताओ, तुम आज फिर यहाँ क्यों आए हो? भगवान भूल गए अभी थोड़ी देर पहले से ही देवता यहाँ हैं। पहले भी यही प्रश्न पूछा, क्यों आए हो? फिर से पूछ रहे हैं, क्योंकि भगवान तो केवल निरंतर ध्यान करते रहते हैं ना। जो सांसारिक मनुष्य है वो याद रखता है कौन आया कौन गया। तपस्वी को क्या लेना महाराज, कोई आए कोई जाए उसका क्या मतलब। ब्रह्मा जी ने तो अपने चारों सिर पकड़ लिए, कह रहे हैं देखो अब भी बताया, अभी भूल गए। अब जब ये भूल गए तो इनको विवाह की तारीख अगर इन्होंने हाँ कह भी दिया तो याद रहेगी क्या? जब अगर ये अभी भूल गए कि हम इनसे मिले हैं, तो अगर इन्होंने आज विवाह के लिए हाँ भी कह दिया तो देवताओं सोच लो, एक देवता यही रहना जो रोज तारीख बताएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पता लगा ये ध्यान में लगे और वहां विवाह की बात हो गई। ब्रह्मा जी कहने लगे हे महादेव, आप तो सर्वेश्वर हैं, आप तो जगत के नायक हैं, आप तो सृष्टि चलाते हैं, आपसे कुछ छुपा तो है नहीं। तारकासुर का नाम का जो राक्षस है देवताओं को बड़ा कष्ट दे रहा है, और उसको वरदान दे आए हमारे ब्रह्मा जी, वरदान दे आए कि जब शिव जी का पुत्र होगा तो तभी उसकी मृत्यु होगी। तो भगवान विनती करने आए हैं कि आप विवाह कर लीजिए। भगवान कहने लगे हे हरि, हे नारायण, अभी भी आपको बात समझ में नहीं आई क्या? मनुष्य मात्र के लिए विवाह तो बंधन का कारण है। मनुष्य को तो निरंतर मुक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और जो कह रहे हैं जो मनुष्य है जिन विषयों से मारा जाता है वह विषय तो विष के समान है। और हमको भी लगता है कि जहर हमको मार रहा है, वो जो शीशी में जहर आ रहा है वही जहर मार रहा है। नहीं महाराज, रोज जहर पी रहे हैं हम। ये जो काम वासना है, जो भोग वासना है, जो ये तृष्णा है, जो ये नाम की लड़ाई है, जो ये धन की लड़ाई है, जो ये संपत्ति की लड़ाई है ना, ये सब विषय है महाराज। ये धीरे 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 मार रहे हैं। भगवान ने भी कहा कि देखो ये तो विष के समान माने गए हैं, जिस विषय से जल्दी मृत्यु मिल रही है वो विष के समान है, इसलिए आप मुझे क्यों गृहस्थ के लिए कह रहे हो? और फिर कहने लगे गृहस्थ को तो जो आचार्य लोग हैं ना, इन्होंने शर्करा से आलिप्त इंद्रायण फल के समान आपात मधुर कहा गया है। वो शहद नहीं है पर शहद जैसा स्वाद देता है। शहद, चीनी को एक गिलास में घोलो तो कुछ समय बाद वो शहद सा स्वाद देने लगती है। आजकल तो शहद भी चीनी का ही बिकता है, आधा शहद तो कह रहे हैं अब वो मनुष्य ऐसा है कि उस शर्करा घुले जल को शहद पी समझकर पी रहा है। ऐसा ही ये विषय है, ये काम है, ये भोग है, ये घर गृहस्थी है, जिसको मनुष्य सुख समझकर उसका भोग कर रहा है, पर वो सुख नहीं है, उससे रोज मृत्यु हो रही है। और फिर कहा तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुमको क्या लग रहा है तारकासुर बढ़ गया, ये अपराध कर रहा है और ये कष्ट दे रहा है, तो मैंने सृष्टि बनाई है, क्या मैं सृष्टि की रक्षा करना नहीं जानता क्या? मैं जानता हूं, तुम चिंता न करो बिल्कुल भी। और मैंने ही तो इस बात को कहा है ना कि यदा यदा ही विपत्तिर भक्तानां भवति क्वचितः तदा तदा हर मायासु तत्क्षणात् सर्वसदा। मैंने तो कहा है कि यदा यदा ही विपत्तिर,
जब जब संसार पर धरा पर विपत्ति आएगी तब तब मैं किसी न किसी रूप में उस कष्ट को दूर करूंगा। फिर तुम क्यों चिंता कर रहे हो? इसलिए चिंतित न हो। फिर थोड़ी देर बाद भगवान को दया आ गई, सोच रहे हैं कि देवता इसी चिंता में मर जाएंगे नहीं तो। फिर भगवान ने कहा ठीक है, अगर अब तुम्हारी जिद है तो हम विवाह के लिए मान जाते हैं, हम विवाह कर लेते हैं और तुम लोग बेफिक्र होकर अपने अपने घर को चले जाओ। परंतु कहा एक बात और बताते हैं आपको, हमको पता नहीं विवाह में क्या होता है, क्या क्या लेन देन होता है, कौन बात करने जाएगा, क्योंकि नहीं तो हमारा तो न कोई आगे है न पीछे है, हमसे न कोई बड़ा न छोटा न कोई परिवार का व्यक्ति। अब हमारी बात कौन करेगा? तो हम तो बात करने जाएंगे नहीं। देवताओं ने कहा उसकी चिंता मत करो, बस आप एक बार हाँ तो कह दो। घर वाले बड़ दूल्हे के पीछे पड़े रहते हैं ना, अरे तू हाँ तो कह दे, बाकी सब व्यवस्था हो जाएगी, एक बार तू तो हाँ कहे। भगवान ने सोचा एक बार परीक्षा भी तो ले लेते हैं कि अभी देवी उमा हमसे विवाह के लिए उनका तप परिपूर्ण हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि भगवान शंकर तो महाराज निष्काम है, काम तो उनके अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकता है। सप्त ऋषियों का मन ही मन ध्यान किया, सप्त ऋषियों से कहा आओ कैलाश पर आओ। सप्त ऋषियों ने ध्यान से भगवान के आदेश को सुना, ये कैलाश पर गए, भगवान से प्रार्थना करने लग गए, हे प्रभु आज हम धन्य हो गए, आज आपने हमें याद किया, आज आपने हमें बुलाया, हम तो आपके दास हैं, आप आज्ञा तो करिए, हमें करना क्या है। भगवान ने कहा देखो एक बात ध्यान से सुनो, आप सभी लोग ज्ञान में विलक्षण हैं महाराज, और हर प्रकार से मेरा हित करने वाले, इसलिए मैं तुमको एक बात बताता हूं कि वो जो गिरिजा हैं तप कर रही हैं, तुम तप के समय उनकी परीक्षा लो कि उनका तप परिपूर्ण हुआ या नहीं हुआ। वहां देवी पार्वती की परीक्षा लो। ये ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर भगवान को प्रणाम किया, प्रणाम करके चल दिए। वहां जिस स्थान पर माता तप कर रही है वहां गए, वहां भगवान का नाम लिया, स्मरण किया, माता पार्वती ने देखा है। अब माता को देखकर ये ऋषिगण वहां पर बोलने लगे, काहे ये देवी आप पहले तो ये बताओ आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं, इस निर्जन वन में तप कर रही हो, आपका स्वरूप देखकर तो आप पर दया आ रही है, आपका कितना सुकोमल शरीर है, आप वन में तप कर रही हैं, उद्देश्य क्या है ये तो बताओ। माता कहने लगी अब मैं बात तो तुमको बताती क्योंकि आप ऋषि हो और ऋषियों का तो हम बड़ा सम्मान करते हैं, परंतु मेरी बात को जब सुनोगे ना तो मेरी हंसी उड़ाओगे तुम, मेरा तो संकल्प ही ऐसा है। परंतु अब ऐसा है आपने पूछा तो बताना भी पड़ेगा, अगर नहीं बताऊंगी तो आपकी आज्ञा की अवहेलना भी तो हो जाएगी। कहने लगे हे ऋषियों ये जो मेरा मन है ना ये बड़ा परेशान हो गया है, बड़ा विकल हो गया है और इसने एक संकल्प कर लिया है। अब संकल्प भी ऐसा है कि मेरा मन जल के ऊपर दीवार बनाना चाहता है। कह रहे आप हंसोगे मुझे पता है, और मेरा जो मन है ये बहुत परेशान हो गया है, इसने शंकर भगवान को अपना पति मान लिया है। ये तो शंकर भगवान को पति बनाने के लिए तप कर रहे हैं। वो ऋषि तो हंसने लगे और ऋषि ने कहा एक बात बताओ देवी, पहले तो एक बात ये बताओ तुमको ये राय किसने दी, भगवान शंकर से विवाह करना चाहिए ये तुमको किसने बताया। माता बोली मेरे गुरु हैं नारद जी आए थे और नारद जी ने आकर बताया। अब तो देवर्षि और हंसने लगे, कहने लगे हम समझ गए, नारद ने बताया तो ऐसा ही होना था। कहा देवी तुम नारद को जानती हो, आज तक जिसने भी नारद की बात मानी है ना वो किसी का घर नहीं बसा,
और ये जो नारद है ना, ये सबका घर तोड़ देते हैं, तुम जानती नहीं हो उनको। और कुछ नारद समाज में भी होते हैं जो एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे की बुराई निरंतर करते रहती है ना, एक दूसरे से ऐसी होती है। तो कहा तुमने नारद की बात मान ली, अब हमको कोई आश्चर्य नहीं है, नारद ने अकल दी होगी तो ऐसा ही होगा। नारद किसी का घर बसने देते हैं? और महाराज किसी के घर में झगड़ा नहीं होता हो ना कभी, वहां एक बार नारद को भेज देना। गांव में भी कुछ नारद होते हैं ना, अगर उनकी नजर उस घर पर पड़ गई तो महाराज जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता वहां झगड़ा बंद ही नहीं होता है। फिर कहा तुमको पता नहीं देवी, दक्ष के पुत्रों को भी उन्होंने ज्ञान दिया था ना। दक्ष ने पुत्रों को तप करने भेजा, नारद ने ऐसा ज्ञान दिया आज तक नहीं लौट कर आए। अब तुमने नारद की बात मान ली है तो कौन क्या कर सकता है। और देवी इतना ही नहीं, जिसने जिसने नारद की बात मानी ना वो सब भिखारी बन गए। अब तुम मान लो तो अलग बात है, क्योंकि तुमको पता नहीं है, नारद देखने में तो बड़े सज्जन लगते हैं महाराज, कितने कपटी हैं तुम जानती नहीं हो। तुमको पता है प्रहलाद ने इनकी बात मानी और हिरण्याकश्यप से कितना बड़ा कष्ट भोगा था। वो कंस कृष्ण ने जब कृष्ण वसुदेव के पहले पुत्र का जन्म हुआ, वो कंस नहीं मारना चाह रहा था, नारद ही गए, नारद की बात मान ली तो बेचारा समूल नष्ट हो गया है। और केवल इतनी ही बात नहीं है, अनेक अनेक राजा, पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का राजा हुआ, उसका घर भी नारद ने बर्बाद कर दिया। हिरण्याकश्यप से प्रहलाद ने तो कष्ट पाया ही, वो छोटा सा बालक ध्रुव, उसको इतने बड़े तप के लिए भेज दिया। बताओ, अब जिसके गुरु ऐसे होंगे उस चेले की दशा तो ऐसी होगी ही। इसलिए हमको तो तुम पर हंसी आ रही है। अब सधूर्तस्तु विज्ञानम कहने लगे, वो धूर्त नारद ने तो तुम्हारी बुद्धि खराब कर दी है, क्योंकि भगवान ने भेजा है ना खूब बुराई करके आना। अब जब खूब बुराई कर दी नारद की, इन्होंने देखा कोई असर नहीं पड़ रहा है, अब तो शंकर भगवान की भी बुराई करने लगे। कहा गुरु ऐसा है इसलिए वर भी ऐसा ही ढूंढा। जिसके घर का पता नहीं, जिसके माता पिता का पता नहीं, गोत्र का पता नहीं, वो जानती हो क्या, दक्ष की पुत्री सती से विवाह किया और विवाह के बाद कुछ ही दिनों में छोड़ दिया, क्योंकि घर बार तो उससे चलता ही नहीं, घर बार तो उसको निभाना आता ही नहीं है, वो तो जानता ही नहीं है। अब तुमने ऐसा वर चुना है। इनकी बात सुनकर माता थोड़ी देर के लिए तो परेशान हुई, और थोड़ी देर के लिए परेशान होकर माता कहने लगी कि हे ऋषियों, एक बात सुनो, मेरे लिए तो मेरे गुरु का जो आदेश है वो सर्वमान्य है, परित्याग मैं उसका नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि गुरु का परित्याग जो मनुष्य कर लेता है ना उसको बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। सर्वथा न परित्याज्यम गुरुणां वचनं द्विजा गृहं वसेद्वा शून्यं श्यामने हट सुखद सदा। कहने लगी, माता कह रही है गुरु का जो वचन होता है ना उसका कभी भी त्याग नहीं करना है, चाहे घर बसे या फिर उजड़ जाए। अब मैं भी नारद जैसे गुरु मिले तो उनकी बात को तो मैं टाल नहीं सकती हूँ, इसलिए हे ऋषियों ऐसा है, समय व्यर्थ बातों में बर्बाद मत करो, तुम जाओ, मुझे तो तप करना है। माता ध्यान करने लगी, सप्तऋषि वहां से वापस लौट गए। वापस लौटकर कैलाश में जाकर कहने लगे, हे प्रभु, आपने हमें माता की परीक्षा लेने भेजा था, परंतु माता तो आपसे निश्चल प्रेम करती है, माता के मन में कोई कपट नहीं, हमने लाख बुराई करी मानी ही नहीं, इसलिए अब तो आप विवाह कर लो। भगवान ने कहा अभी भी नहीं, अभी हम भी परीक्षा लेंगे।
क्या पता तुम अपने स्वार्थ के लिए मीठी मीठी बात कर रहे हो। और वैसे भी शुक्राचार्य जी राजा बलि से कह रहे हैं, जब भगवान वहां सब मांगने आ गए ना, तो कह रहे हैं राजन कुछ जगह पर झूठ बोलना कष्ट नहीं देता है, वहां झूठ बोल देना चाहिए। एक विषय उसमें वो भी है, अगर किसी का विवाह हो रहा हो और कुछ झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। आजकल भी लोग कहते हैं ना, अरे महाराज वो दूल्हा बड़ा, हम जानते हैं उसको, एक नशा नहीं करता। अब इन्होंने सच भी बोला झूठ भी बोला महाराज। इन्होंने कहा एक नशा नहीं करता, इन्होंने तो कहा एक नहीं करता बाकी सब करता है। अब वहां घर वालों ने सोचा, उन्होंने कहा एक भी नहीं करता होगा फिर नशा। कहा इतना झूठ बोलना तो चलता है, शास्त्र ने शुक्राचार्य महाराज ने कहा, तो इसलिए कहीं तुम ऋषि भी अपने स्वार्थ के लिए क्या पता कुछ ऐसी बात तो नहीं कर रहे, इसलिए हम परीक्षा लेंगे पहले। भगवान ने तो एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया है, बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाकर ये माता पार्वती के समीप चले गए हैं। और माता के समीप जाकर इन्होंने माता से पूछा, तुम कौन हो हे देवी, आप और इस वन में आकर क्यों तप कर रहे हो? कहीं तुम कोई सावित्री, महालक्ष्मी या सरस्वती का रूप तो नहीं हो? माता ने उनको प्रणाम करके कहा कि देखो ऐसा है, हे विप्रवर, न तो मैं सावित्री हूँ, न मैं लक्ष्मी हूँ, न मैं सरस्वती हूँ, मैं तो हिमालय की पुत्री हूँ और मेरा नाम है पार्वती। मैं पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री थी, पिता के अपमान की वजह से शरीर त्याग दिया है, अब शरीर लिया तो भगवान शंकर को ही पति चाहने के लिए मैं ये तप कर रही हूँ। अब शंकर भगवान कहने लगे हंसते हुए कि हे देवी, आप जो तप कर रही है ना, मुझे इस तप का कोई फल नहीं दिखाई पड़ रहा है। फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन सा वरदान चाहती हो? माता ने बताया मैं शंकर को पति रूप में चाहती हूँ। तो भगवान कहने लगे ये संभव नहीं है, तुमने तो मणि को अपने हाथ से छोड़ दिया है और कांच को पकड़ रही है। अनेक बात करने लगे भगवान। माता ने खुद कोई बात नहीं की, केवल और केवल अपनी सखियों से कहा तुम बात करो। जब अब भगवान स्वयं की अनेक अनेक बुराइयां करने लगे, जब सखियों ने बताया हमारी ये जो पार्वती हैं ये तप कर रही हैं भगवान को पति बनाने के लिए, सखियों ने सारी बात बताई। अब भगवान हंसकर कहने लगे कि हे देवी, अभी तक तो मैं जानना चाह रहा था कि तुम किस वस्तु के लिए तप कर रही हो, और जब मैंने तुम्हारी बात को सुनी है ना, तो अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अब तुमसे बात करके कोई लाभ नहीं है, क्योंकि तुम जो तप कर रही हो वो किसी को मिलना नहीं है। तो फिर व्यर्थ का समय मैं भी ब्रह्मचारी में भगवान का भजन करता हूँ, यहाँ बैठकर क्या करूँगा। माता ने कहा कुछ देर हे विप्रवर, कुछ देर विराजिए तो सही, आप मेरी कुछ बात को श्रवण करिए तो सही। भगवान ने कहा बात सुनकर क्या मिलेगा? अब तुम मुझे भक्ति पूर्वक अगर रोक ही रही हो, और जब तुम मेरे मुंह से सुनना चाहते हो, क्योंकि मैं भी तपस्वी हूँ, मैं भी ध्यान लगाता हूँ, मैं भी भक्ति करता हूँ, तो मुझे शंकर के बारे में सब पता है। जब जानना ही चाहती हो तो सुनो फिर। वृषध्वजो महादेवो भस्म दिग्धो जटाधर, तुम्हें पता है तुमने किसको वर माना है अपना? वो बैल पर सवार होके आता है, पहली बात। दूसरी बात, भस्म पूरे शरीर पर लगाए रहता है, भस्म में नहा लेता है, व्याघ्र चर्म पहनता है, और कह रहे हैं गज कृतिना, वो जो हाथी की खाल होती है ना उसको ओढ़ता है, वो तुम्हारा दूल्हा है। पता है, जानती हो कैसा है? तुम्हारा स्वरूप ऐसा है
कि बड़े बड़े मोतियों की माला, बड़े बड़े मणियों की माला भी सरवा जाए और वो कपाल पहनता है, खोपड़ी लटकी रहती है गले में। अच्छा चलो इतने से भी बात बन जाती, फिर भी कोई बात थी, पूरे शरीर पर तो सांप लपेटे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कभी कोई दुख की घड़ी आई तो उनके कंधे में सिर रख के भी नहीं सो सकते हो, क्योंकि सांप बैठा है बेचारा। अच्छा इतने से भी बात बन जाती, आज तक किसी को पता ही नहीं है उसका जन्म कब हुआ, उसकी कोई कुंडली नहीं बनी है, उसके ग्रह कैसे होंगे किसी को पता नहीं है। और चलो इतनी भी बात हो जाती, चल कम से कम सब ये बुराइयां थी, कम साथ तो अच्छे लोगों का कर लेता। साथ में भी भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं, पिशाच रहते हैं, सब ऐसे ही रहते हैं, उसको बर मान रही हो तुम बताओ। शिव जी खुद की बुराई खुद कर रहे हैं, खुद ही तो गए ना ब्राह्मण बन के। अच्छा ठीक है देवी, अब इतने से भी बात नहीं बन रही, तो फिर तुम्हें एक बात बताता हूँ। दश्यत दुहिता साध्वी सती वृषभ वाहनम, सती की दक्ष की पुत्री सती से भी उसने विवाह किया। उसके साथ कैसा व्यवहार किया पता है तेरे को? तुमको पता है? पहले तो पिता के यज्ञ में जाने ही नहीं दिया, फिर चलो यज्ञ में जाने दिया, कैसे भी जाने दिया, तो डर के मारे खुद नहीं गया, अकेले भेज दिया, त्याग कर दिया पत्नी का, और घर गृहस्थी के बारे में जानता नहीं, उससे विवाह करना चाह रही हो तुम। उसकी जाति का किसी को पता नहीं है, उसने कभी पढ़ाई करी नहीं करी, वेदों का अध्ययन करा नहीं करा, इस बात को कोई नहीं जानता है। और जब मदद करनी हो तो पिशाच आते हैं मदद करने के लिए। कभी किसी से एक लोटा जल भी मंगाओगे, पता लगा भूत लेके आ रहा है, ऐसा दूल्हा ढूंढा है तुमने। और फिर मन सोच रही हो कि तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल मिलेगा, इसलिए हटा लो अपने मन को वहां से, वहां तो कम से कम बात बनने वाली नहीं है। भगवान की इतनी बातें सुनकर तो माता को बड़ा गुस्सा आ गया महाराज। अब कोई अपने सामने अपने होने वाले पति की बुराई कर दे तो कौन चुप बैठेगा। माता ने कहा, मैं तो सोच रही थी कि तुम कोई तपस्वी होंगे, ढंग के होंगे थोड़ा सा, परंतु तुम तो बड़े निरामूर्ख निकले। तुमको पता भी है शंकर भगवान ऐसा भेष इसलिए धारण करते हैं कि उनको काम इत्यादि विषय वासना घेर न सके। तुम जानते हो भगवान ही अंत है, आदि है, मध्य है, सब वो भगवान है, और जो मन में आया वो बोल जा रहे हो। लगता है तुमने भगवान को जाना ही नहीं अभी। और फिर मन ही मन सोचने लगी, अभी तो तुम जा रहे थे ना, तुम्हारी बुद्धि देखकर ऐसा लग रहा है मेरे को मुझे खुद यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसलिए हे बाबा जी तुम तो यहीं बैठे रहो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हारे जैसे शिव द्रोही से भला कौन बात कर लेगा? क्योंकि जो शिव निंदा करिष्यति, जो शिव की निंदा करता है ना, वो तो घोर नरक में गिर जाता है। इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक रही, आप बैठे रहो, मैं जाती हूँ यहाँ। भगवान ने देखा माँ की भक्ति तो निश्चल है महाराज, ये इसको तो डगमगाया नहीं जा सकता, ये तो टूटने वाली नहीं है। तो भगवान वहाँ सामने प्रकट हो गए। कहा, हे देवी कहाँ जा रही हो? मैं ही तो शंकर हूँ, मैं ही तो महादेव हूँ, मैं ही तो तुम्हारा आराध्य हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।